वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बीएड, जीडी, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस से 35 पे 1 से 34 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 20, 22, 15 या 24? राइट आंसर 25 है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब जो हम बोल रहे उसे थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा या कॉपी में लिख लीजिए। जब भी आप जीके जीएस की क्लास लिया कीजिए, यानी कि आप हमारी क्लास लिया कीजिए, तो कॉपी लेके ज़रूर बैठा कीजिए। अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 231। अब मैम 214, 231 क्या है? अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो इस हिसाब से हमारा राज्य कितना है? अभी 28 है, 28 है। तो प्रत्येक राज्य में अपना एक उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय की संख्या तो 25 है। अभी 25वां हाल फिलहाल बना है, मतलब साल 2 साल में। 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय कार्य कर सकता है। तो आप 214, 231 इसे कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अब 25वां हाल फिलहाल है मैम, तो ये कहाँ है? मतलब हाल फिलहाल साल 2-3 साल के अंदर बना है, तो ये कहाँ बना है? अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे डेस कर रहे हैं, 28 को हटा रहे हैं, फिर 25, अनुच्छेद 214, 231 इसे तो आप लिख लीजिए। उसके बाद 25वां कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश। पच्चीसवां कहाँ बना है? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो अमरावती में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? अमरावती। आंध्र प्रदेश में कहाँ? तो अमरावती। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। 25वां आंध्र प्रदेश में। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, यानी कि 214 में ये कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होगा, मतलब हाई कोर्ट, अपना एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट कार्य कर सकता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज ऊपर कैसे चला गया है? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 कोलकाता, 26 जनवरी 1931 कोलकाता, 24 जनवरी 1950 दिल्ली, 14 अगस्त 1896 कोलकाता, इलाहाबाद। तो राइट आंसर आपका है ए। 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था।
अब इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया था। लिखा कब गया था? गाया गया था 27 दिसंबर को, लेकिन लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में। नेक्स्ट, मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है। मुंडा जनजाति अधिकांश बसी है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार। तो मुंडा जनजाति बिहार। ऑप्शन में आपको झारखंड भी मिल सकता है। बिहार से ज़्यादा झारखंड में बसा हुआ। मुंडा जनजाति कहाँ? झारखंड में। और झारखंड ना हो तो बिहार, बिहार ना हो तो झारखंड। मुंडा जनजाति कहाँ? बिहार और झारखंड। नेक्स्ट, जंतर मंतर का निर्माण किया था। जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। बच्चा, जब तक 4 ऑप्शन हम बोलते हैं, एक ऑप्शन पे आप टिक कर लिया कीजिए। आप माइंड में सोच लिया कीजिए कि ये राइट होने वाला। अगर रॉन्ग हो जाता तब भी अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर हॉल में अभी आपके पास सुधारने का मौका है। लेकिन पेपर हॉल में गलत होगा तो सुधारने का कोई मौका नहीं है। और जिन बच्चे के 2 मई से पेपर है वो बच्चे जीके, जीएस और इंग्लिश में फोकस करें। और आपकी प्रतिमा मैम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती है कि सब्सक्राइब, लाइक की संख्या बढ़ाइए। लाइक तो आप अटेंडेंस के तौर पे जैसे ही क्लास में आते हैं तो लाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है बच्चा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने। कौन करवाए थे? महाराजा जय सिंह ने। अब इनके बारे में थोड़ा हम बताने वाले हैं, आप सुनना। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। 5 वेधशाला का भी निर्माण कराया था, यानी कि 5 विद्यालय का। कहाँ कहाँ? दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। वेधशाला का निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। 1 2 3 4 आपका 5। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिएगा कॉपी में। निर्माण करवाने वाला कौन थे? महाराजा जय सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर का। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफर खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना। का राइट आंसर है ऑप्शन ए। खान अब्दुल गफर खां को भारतीय सीमांत नेता के नाम से जाने गए। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज की स्थापना पारित किया?
1930, 1929, 1917 या 1911? 1929 ऑप्शन बी आपका राइट है। कांग्रेस पार्टी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया। किसके अधिवेशन में? पंडित जवाहर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधिवेशन में। कहाँ पे? लाहौर में। ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? लाहौर में। कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन था। इसी में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। बच्चा जो क्वेश्चन हम करवाते उसी पे आप फोकस मत दिया कीजिए। हो सकता है ये ना आए, हम जो समझा रहे हैं इसका नाम पूछ लिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो जो हम लिख देते हैं यहाँ से या जो हम समझा देते हैं मुंह से बोल के, उसे ध्यान से सुना कीजिए। एक बार नहीं, क्लास को दोबारा रिपीट करके देखा कीजिए। लेकिन जो हम लिख देते हैं, जो मुंह से बोलते हैं, उसे ध्यान से सुना कीजिए। कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये अधिवेशन हुआ कहाँ पे था? तो लाहौर में हुआ था। किस पार्टी से? तो कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी आपका राइट है, 1929। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? बिहार में लौह अयस्क है, मध्य प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, तीनों जगह पे है। तो नहीं हमसे पूछा गया है। लास्ट में जरूर देखा कीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ है मैम, वहाँ है, लेकिन पेपर हॉल में बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, मैम हम लास्ट में तो नहीं वाला देखे ही नहीं। ध्यान से एक बार पेपर जल्दी से पूरा पढ़ लिया कीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है लास्ट में। हाँ पूछ रहा कि अब थोड़ा सा 2 लाइन पढ़े लो, ऐसा फट सुन, बिहार दिख गया, बिहार में टिक कर दे, मध्य प्रदेश दिख गया, उड़ीसा दिख गया, फट से टिक कर दे। नहीं, हमसे पूछा कहा जा रहा नहीं है कि हाँ है। लास्ट जरूर पढ़ा कीजिए बच्चा, इसी में आप मिस्टेक कर देते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो नहीं कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। आपका राइट आंसर है पंजाब, ऑप्शन डी। प्लीज़ बच्चा, आपकी मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। अगर आप सब्सक्राइब की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है फिर हम क्लास छोड़ दें। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? चारों ऑप्शन में से एक जरूर आप चूज कर लिया कीजिए कि कौन आपका राइट होने वाला है। नहीं आता है तो आप तुक्का ही लगा के देख लिया कीजिए कि आपका तुक्का राइट निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप पेपर में बैठने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वहाँ तुक्का मत लगाइएगा, ऐसा कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा पढ़ के जाएं। जीके, जीएस और इंग्लिश में आपका माइनस मार्किंग है 1.3 का। 3 गलत पे 1 राइट। सॉरी बच्चे, 3 गलती पे 1 जो आप राइट किए हैं वो कट जाएगा। 1.3 का माइनस मार्किंग है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुआ था? स्टार्टिंग में राजस्थान। ऑप्शन ए राइट है आपका। अब राजस्थान में हुआ था तो कहाँ हुआ था? अगर यही राजस्थान ना पूछे, किस तारीख पूछ ले या सन पूछ ले, तब फिर आप फंसेंगे कि मैम सन तो आप बताए नहीं, और हम जो बताते हैं वो आप ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए ये बोलते हैं जब भी क्लास लिया कीजिए
तो कॉपी पेज जरूर ले, चाहे आप रफ लेके बैठिए, पेज लेके बैठिए, लेकिन रफ कॉपी पेज जरूर लेके बैठे, फिर फेयर आप बना लिया कीजिए। ये स्टेप पहले तो यहाँ खिचड़ी हटा दे, ये राइट आंसर है आपका। दो अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर, 2 यहाँ समझ में आ रहा ना, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के, अब किस जिले में, नागौर जिले से किया गया था। 2 अक्टूबर, यहाँ सट गया है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। 2 अक्टूबर 1900, यहाँ पे हम खुद मिस्टेक कर दिए, 6 की जगह 9 कर लीजिए बच्चा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से किया गया था। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साफ साफ आप अपने राइटिंग में लिख लीजिएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीम मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ऑप्शन बी आपका राइट। अब ये कब से कब तक था? ये था 1394 से, यहाँ पे से कर लीजिए, 1394 से 1412 तक। 1300, एक साफ से लिख दें बी, 1394 से 1412 तक मोहम्मद शाह तुगलक इसने राज किया। इसके बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण करके 1414 सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश की, किस वंश का? सैयद वंश। सैयद वंश किसने? खिज्र खान ने दिल्ली पर आक्रमण कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। तो आप 1414 सैयद वंश का स्थापना याद रखिएगा, और तुगलक वंश 1394 से 1412 तक। ये सन को जरूर लिख लिया कीजिए। नेक्स्ट, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये वही है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट। हम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पता है क्यों? हमेशा आप मेरी क्लास में देखे होंगे कि हम क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ते, 1 बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, फिर जब बताते हैं फिर उसको कर देते हैं। पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके माइंड से थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है, आप पहली बार में सुन नहीं पाए या पढ़ नहीं पाए, तो दोबारा आप सुन सके और आपके पास सबसे ज़्यादा कि टाइम मिल जाता है चारों ऑप्शन के पढ़ के एक ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो सूर्य के प्रकाश
हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है, यानी कि धरती पर पहुंचने में? ये लेता है 8 मिनट। 8 मिनट के स्थान पे आपको कहीं 10 मिनट भी मिल जाए, लेकिन 10 और 8 एक साथ आपको नहीं मिलेगा। तो 8 मिनट या 10 मिनट दोनों ही राइट है। या अगर दोनों दे दे तो दोनों मतलब ए और बी दोनों देगा, फिर ऐसे देगा ए और बी दोनों राइट है, सी ऑप्शन देगा, न तो फिर नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो 8 मिनट आपका राइट है, कहीं कहीं 10 है, तो यहाँ पे 10 मिनट कहीं नहीं दिया है, 8 मिनट दिया है, तो आप 8 मिनट पर राइट कर देंगे। पृथ्वी प्रकाश पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगता है। अब इसकी दूरी कितना है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना है ये बताइए। लगभग, पहले इसको हटा दें हम, यहाँ 10 भी बना दे रहे हैं, मतलब 8 या 10। 14 करोड़ 98 लाख 14 करोड़ 98 लाख लगभग दूरी बताया जाता है। क्या लगभग? हमसे क्या पूछा जा रहा है? लगभग दूरी 14 करोड़ 98 लाख बताया जाता है। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, इसे भी आप कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आप लिखते नहीं हैं। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया? और साइमन कमीशन को तो हम आपको इतने अच्छे से बता सके कि इसको आप भूल ही नहीं सकते। यही साइमन कमीशन था जो लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी लाठी चार्ज से। किसकी हत्या हुआ था? लाला लाजपत राय का हत्या लाठी चार्ज से। इसी के आक्रोश में भगत सिंह ने बम फेंके थे और भगत सिंह का फांसी हो गया था। लाला लाजपत राय की हत्या यही साइमन कमीशन में हुआ था। किस सन में? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में आया। इसी के आक्रोश में लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में मारे गए थे। नेक्स्ट, बच्चा जो हम बोलते हैं ना उसे आप ध्यान से सुना कीजिए, और लाइक की संख्या बहुत कम है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप कीजिए। पुराने बच्चे, हमारे बच्चे सब सब्सक्राइब है, लेकिन जो बच्चे क्लास में नए आए हैं तो प्लीज़ बच्चा, आपसे आपकी मैम हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, क्लास में कोई फालतू बात नहीं होता, सिर्फ पढ़ाने से ही बात होता है, पढ़ाने से रिलेटिव। गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, हेस्टिंग, चर्चिल या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो गांधी जी को अर्धनंग फकीर ये चर्चिल ने कहे थे। ऑप्शन सी आपका राइट है। उस समय चर्चिल क्या थे? क्यों, मतलब इतना हक से कैसे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ये कहाँ कब गया था? 1931। अब 1931 क्या मैम? 1931 में सेकेंड गोल में सम्मेलन हुआ था। फर्स्ट 30 में 1930, सेकेंड में 1931, फिर 1932 में। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले को थे भीमराव अंबेडकर। और सेकेंड गोल में सम्मेलन में भाग कौन लिए थे? गांधी जी ने लिए थे। उसी गांधी जी ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल से मिले थे, तभी चर्चिल ने किया गया था अर्धनंग फकीर कहे थे इनको, वो धोती पहने हुए थे उसको देखकर। तो आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और आपकी प्रतिमा मैम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि आप सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। क्वेश्चन में कोई कमी है, कंटेंट में कोई कमी है तो आप हमें ज़रूर बताइए,
आपको किस विषय पे क्लास चाहिए वो भी बताइएगा, हम आपको लेकर आएंगे हिंदी की भी क्लास। अगर जाहिर सी बात है, अगर स्टूडेंट है तो यूपी पुलिस की भी तैयारी आप ज़रूर कर रहे होंगे, तो हिंदी की क्लास है। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं के भी आप तैयारी करें, किसी राज्य के तैयारी करें, लेकिन हिंदी तो सेम वही होता है ना। जो झारखंड में क को क कहा जाता है, वही यूपी में भी क को क ही कहा जाता है, दिल्ली में भी क को क कहा जाता है, बिहार में भी वही कहा जाता है। तो हिंदी सबके लिए एक है, ठीक। तो जो बच्चे यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हिंदी की क्लास देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कर आई बटन पे क्लिक करके हिंदी की क्लास आपकी निकल आएगी। आपकी मैम आपसे विदा ले रही है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जीके जीएस की क्लास में।